हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला डिफरेंस किसके बारे में जानेंगे? पहला है कि न्यूक्लियस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें क्या होता है कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। किस टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, मीन्स क्या होगा ना कि जो ट्रू न्यूक्लियस होता है इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। और क्या इसमें पाया जाता है? न्यूक्लियोइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? न्यूक्लियोइड पाया जाता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या देखने को मिलता है कि इसमें ये होता है कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स आपका क्या होता है? ट्रू, और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ये अब हम लोग का था क्या? पहला डिफरेंस था। क्या था कि न्यूक्लियस क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका क्या देखने को मिलता है कि इसमें एब्सेंट होता है और इसमें क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। सेकंड हम लोग साइज की बात करेंगे तो साइज क्या होता है? बेसिकली जो होते हैं ना प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये 1 to 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। 1 to 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं 10 to 100 माइक्रोमीटर को देखने को मिलते हैं। इनमें कौन सा डीएनए पाया जाता है? इसमें डीएनए मीन्स डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में यानी कि यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का डीएनए पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसमें कोई भी हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? इसमें एब्सेंट होते हैं, नो हिस्टोन। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक में कौन सा टाइप का पाया जाता है डीएनए? लीनियर डीएनए पाया जाता है। आप पढ़ोगे इस टाइप का कुछ डीएनए रहता है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन्स पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन्स आपका क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। हिस्टोन प्रोटीन आपका प्रेजेंट होता है। जबकि ऑर्गेनेल्स में जैसा कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपका इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आ जाएंगे? गोल्जी बॉडी है ना, फिर आपका ईआर आ जाएगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आपका क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये सब ऑर्गेनल्स क्या होंगे आपके इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में? ये सब ऑर्गेनल्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, है ना। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स इसमें क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, है ना। आपका राइबोसोम बेसिकली यहाँ पे स्मॉलर पाया जाता है, 70s का पाया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है? 80s मीन्स लार्जर राइबोसोम पाया जाता है। इसमें सेल वॉल के बारे में अगर देखेंगे तो जो भी बैक्टीरिया होता है, जैसे कि सपोज कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है ना कि इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल में पाया जाता है पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या पाया जाता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, मेड ऑफ इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल किस चीज से बना हुआ रहता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। जबकि यहाँ पे इनका सेल वॉल जो होता है, जैसे कि बेसिकली प्लांट्स में जो सेल वॉल पाया जाता है, प्लांट्स में क्या होता है? जो सेल वॉल पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। प्लांट्स में जो भी सेल वॉल होते हैं इसमें क्या होता है कि सेलुलोज पाया जाता है। जबकि फंजाई में आपका क्या होता है? काइटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काइटिन। जबकि एनिमल्स में जो होता है कि सेल वॉल एब्सेंट होता है। हम लोग आगे के चैप्टर्स, आगे के टॉपिक्स में देखेंगे कि जब कभी भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में, तब हम लोग जानेंगे कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में जो होता है सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आउटर मोस्ट जो यहाँ पे जो सेल वॉल होता है ये क्या होता है ना कि एब्सेंट होता है। इसके बाद वाला जो चीज होता है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, प्रधानमंत्री नहीं, ये पीएम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसमें बेसिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद के जो अंदर में जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे, सपोज कि यहाँ पे कुछ भी होगा तो ये सारे ऑर्गेनेल्स क्या होंगे? इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब आगे क्या हो देखते हैं कि इनका एक डिवीजन देखें। डिवीजन मीन्स कोई भी जितने भी सेल्स होते हैं क्या करते हैं? बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि एक
से ज्यादा टाइप का सेल्स का रिप्रोडक्शन हो सके, एक से ज्यादा सेल्स का इंक्रीज। जैसे सपोज कि एक सेल है, एक सेल डिवाइड करके आपका 2 सेल में हुआ, ठीक है। एक सेल किसमें कितने में डिवाइड हुआ, 2 में डिवाइड हुआ। तो इस टाइप का इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। बाई मतलब होता है 2 और फिजन मीन्स होता है टूटना। जब कभी भी ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं कि अपने आप को जब डिवाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या मानते थे, अमीबा, ठीक है। इसका अमीबा या फिर आप मान लीजिए बैक्टीरिया, ठीक है। तीन लोग जब कभी भी डिवीजन करेंगे तो क्या होंगे कि ये बाइनरी फिजन से करेंगे, ठीक है। हम लोग आगे के टॉपिक्स में माइटोसिस और मियोसिस के बारे में जानेंगे, जिसमें क्या देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स जितने भी होते हैं कैसे कैसे माइटोसिस और मियोसिस के माध्यम से वो क्या करते हैं कि डिवीजन करते हैं। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो पहला बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, ये सब जितने भी हैं इसमें आ जाएंगे, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, इसमें सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। जबकि इसमें क्या होंगे, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये सब सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स है, किसके, ये यूकैरियोटिक सेल्स के। तो ये था हम लोग का डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक ऑफ सेल के और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि क्या क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।